हेलो गाइस, वेलकम बैक। पॉलीटेक्निक मैथ्स में आपका स्वागत है। आज आप व्यू की परिभाषा देखेंगे, जैसे कि m गुणे n संख्याओं के निकाय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर प्राप्त लंब सारणी को m गुणे n क्रम या कोटि का अवयव कहते हैं। अवयवों के प्रकार। अवयव कितने प्रकार के होते हैं? पंक्ति अवयव। यदि किसी अवयव में केवल एक ही पंक्ति है तो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे कि a बराबर 3 2 7 1 गुणे 3 कोटि का अवयव पंक्ति अवयव है। ये इसमें देख लीजिए, एक पंक्ति है इसलिए ये पंक्ति अवयव है। स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव में यदि किसी अवयव में केवल एक ही स्तंभ है तो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। स्तंभ मतलब ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती है तो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। ऊर्ध्वाधर वाली पंक्ति को स्तंभ और क्षैतिज को पंक्ति कहते हैं। इसे कोटि का स्तंभ अवयव है। वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में यदि किसी अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर है तो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। इसमें देख लीजिए, जितनी ही पंक्ति हैं 1 2 उतने ही कॉलम है 1 2, तो 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 का ये वर्ग अवयव कहलाता है। क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर अवयव। यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है तो उसे क्षैतिज अवयव, और यदि पंक्तियों की संख्याओं स्तंभों से अधिक है तो उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, ये इसमें 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ है इसलिए ये क्षैतिज अवयव है। और इसमें देख लीजिए, इसमें 1 2 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ है 1 2, इसलिए ये ऊर्ध्वाधर अवयव है। विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में यदि किसी वर्ग अवयव में विकर्ण के स्तंभों को छोड़कर, विकर्ण के स्तंभ यानी कि ये बीच वाली जो है लाइन 1 2 ये वाली छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। इसमें देखिए, ये जो विकर्ण है इसमें तत्व हैं और ये शेष सभी 0 हैं, इसलिए ये विकर्ण अवयव है। इसे 1 2 3 प्रकार से भी लिख सकते हैं। नोट: यदि विकर्ण अवयव में विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 1 हो 2 2, तो यहाँ पर अदिश अवयव कहते हैं। इसमें देख लीजिए, इकाई या तत्सम अवयव। ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी तत्व इकाई के बराबर हों तथा शेष सभी तत्व शून्य हों, इस इकाई अवयव कहलाते हैं। इकाई अवयव का in से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ n अवयव की कोटि है। n क्या है? अवयव की कोटि है। इसमें देख लीजिए, विकर्ण एक है यहाँ, इसलिए ये इकाई अवयव है और बाकी सब 0 है। इसमें देख लीजिए, शून्य या रिक्त अवयव। ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक तत्व शून्य है, शून्य या रिक्त अवयव कहलाता है। इसमें देख लीजिए, सभी शून्य तत्व हैं, इसमें भी सभी शून्य, इसमें भी सभी शून्य तत्व हैं। उच्च तथा निम्न त्रिभुजीय अवयव। यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य वर्ग के नीचे के सभी अवयव शून्य हैं तो वह उच्च त्रिभुजीय
अवयव कहलाता है। और यदि ऊपर के सभी अवयव शून्य हैं तो वह निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। इसमें देख लीजिए, ऊपर वाले तत्व हों और नीचे शून्य हो तो इसमें ये उच्च अवयव कहलाता है, और यदि ये नीचे वाले तत्व हों ऊपर वाले शून्य तो यह निम्न अवयव कहलाता है। उच्च त्रिभुजीय अवयव, निम्न त्रिभुजीय अवयव। और इसमें कुछ पेपर में ये अवयव और शारीरिक के भेद अंतर पूछ दिए जाते हैं, तो ये इसे भी देख लीजिए। अवयव में अवयव m गुणा n तत्वों की एक लंब सारणी होती है जिसमें n पंक्तियों तथा n स्तंभ होते हैं। अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों का बराबर होना आवश्यक नहीं है। m गुणा n अवयवों वाला अवयव m गुणा n क्रम का अवयव कहलाता है। अवयव के तत्वों को बड़ा कोष्ठक या छोटा कोष्ठक के बीच पंक्तियों एवं स्तंभों के रूप में परिबद्ध किया जाता है। और सारणिक में क्या होता है? सारणिक n गुणा n, मतलब जितने ही स्तंभ होंगे उतने ही पंक्ति होंगे। अवयवों की एक लंब सारणी होती है, इसमें n पंक्तियों तथा n ही स्तंभ होते हैं। सारणिक में पंक्तियाँ तथा स्तंभ हमेशा समान बराबर होते हैं। n गुणा n अवयवों का सारणिक n क्रम का सारणिक कहलाता है। इसमें अवयवों की संख्या n² होती है, मतलब 1 तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, मतलब 4 ही होंगे तत्व। अगर 3 गुणा 3 का है तो 3 9 होंगे। सारणिक के अवयवों को 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं ये चिन्ह के बीच परिबद्ध किया जाता है। ओके, बाय।